सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध को हमारा नमन और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। आज का ये प्रवचन इंद्रदेव के प्रति है। शायद आप इंद्रदेव के बारे में सुने होंगे, लेकिन ऐसा विस्तार हमें नहीं लगता आप कभी सुने होंगे, क्योंकि ये विस्तार कोई और नहीं हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी ने बताया है। बाहरी इन्फॉर्मेशन हम लोग को कभी कभी सुनते हैं इंद्र जी के बारे में। इंद्र जी बहुत कपटी है, छल कपट है, धूर्त है, ऐसा बाहरी इन्फॉर्मेशन हम लोग कभी कभी सुनने को मिला। लेकिन आज आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सच में बताने जा रहा हूँ कि सच में इंद्र जी आखिर कैसे होते हैं, वो कौन है, कैसे वो इंद्रदेव बने, सारा विस्तार आज आपको मैं बताऊंगा। तो शुरुआत करने से पहले आपको एक कारण बताना चाहता हूँ। एक दिन क्या हुआ, भगवान बुद्ध वैशाली में रहते समय महाली नाम का एक लिच्छवी भगवान बुद्ध के पास आया। आकर भगवान बुद्ध के पास हाथ जोड़ करके नमन करके एक और बैठ गया। बैठ करके भगवान बुद्ध से एक सवाल किया। कहता है, भगवान बुद्ध जी, क्या आपने कभी इंद्रदेव को देखा है, शक्रदेव को देखा है? भगवान बुद्ध कहते हैं, हाँ महाली, मैं शक्रदेव को देखा हूँ। वो कहता है, नहीं भगवान बुद्ध, आप शक्रदेवेंद्र को नहीं देखे होंगे, शायद किसी और को आप देख लिए होंगे, लेकिन देखने में लग रहा होगा शक्रदेव जैसा। भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं महाली, मैं जिसे देखा वो शक्रदेव ही था, और मुझे ये भी पता है मैं शक्रदेवेंद्र को देखा भी हूँ, और कैसे कोई व्यक्ति शक्रदेव बनता है, इंद्रदेव बनता है, वो भी मुझे पता है। तो ऐसा करके भगवान बुद्ध जी उसी समय वो महाली लिच्छवी को कैसे वो शक्रदेवेंद्र जी इंद्र बना, मनुष्य लोक में रहते समय क्या क्या अभ्यास किया, वो भगवान बुद्ध कहते हैं। तो आप याद रखिए, शक्रदेव मतलब वो एक पद है। वो एक पद पे, मतलब आजकल हम लोग जैसे देखते हैं राष्ट्रपति का एक पद है, प्रधानमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, तो उसी तरह से जस्ट लाइक वो शक्र भी एक पद है। तो मनुष्य लोक में रहते समय जो भी मनुष्य बहुत पुण्य किया तो, दान पुण्य किया तो, और मन में अगर प्रार्थना रखता है तो उसी पुण्य से फिर वो शक्रदेव की प्राप्ति उसको मिल जाता है। तो मनुष्य लोक में पहले था एक मघवा नाम का एक लड़का, आम इंसान। वो भी मनुष्य लोक में रहते समय 7 व्रतों का पालन करके देवलोक में अभी शक्रदेवेंद्र बना हुआ है। तो भगवान बुद्ध उसी विस्तार में कहते हैं, महाली, मनुष्य लोक में रहते समय वो शक्रदेवेंद्र, जब उसका मघवा नाम था, वो 7 व्रतों का पालन किया। पहला क्या है, जीवन भर वो अपने माँ पिताजी को दिल से सेवा किया। दूसरा, वो जीवन भर अपने से बड़े जो भी उससे है सारे लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान किया। और वो हमेशा, तीसरा, कभी भी कठोर वचन नहीं बोला, मधुर वचन हमेशा बोला। और वो कहते हैं, चौथा है, कभी भी वो दूसरों को लड़ाने के लिए, झगड़वाने के लिए चुगली नहीं किया, हमेशा दूसरों को मिलाया है। लड़ाई झगड़ा होने के बाद अगर लोग अलग हो गए तो उन लोगों को आपस में मिलवाया, समझौता करवाया। इसके बाद 5वां, भगवान बुद्ध कहते हैं, जीवन भर शक्रदेवेंद्र जी वो मघवा रहते समय अपना दान देने के लिए पूरा जीवन निछावर किया। दान देने के लिए हमेशा आगे रहता था, कभी भी कंजूस नहीं किया दान देने में। छठा, भगवान बुद्ध कहते हैं, हमेशा वो शक्रदेवेंद्र जी सत्य बोला है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। 7वां, हमेशा वो मैत्री मन से रहा। वो कहता है, सूत्र में आता है, अगर कभी भी उसको गुस्सा आता भी है तो वो तुरंत उसको हटा देता। इतना अभ्यास किया वो मैत्री का। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, महाली, इसी 7 व्रतों का पालन करके वो मघवा लड़का मनुष्य लोक से बहुत पुण्य करके मरने के बाद देवलोक में जन्म लिया। अभी तावतिंस देवलोक का वो मुखिया है, शक्रदेवेंद्र। तो मनुष्य लोक में रहते समय वो बहुत सारे मनुष्यों को घर बनाकर दान दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया वासव।
मनुष्य लोक में रहते समय वो बहुत सुंदर से सजाकर आदर गौरव से लोगों को दान दिया, इसलिए उसका नाम शक्रदेव पड़ गया। ताओ तिन्स में रहते समय सारे देवताओं का मुखिया बन गया, सबका मालिक बन गया, बहुत सारे सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं वो, इसलिए उनको बोलते हैं देवान मिंद। मनुष्य लोक में रहते समय हमेशा वो दान देने के लिए आगे रहा, सबसे पहले नंबर पर, इसलिए उसको पुरिंददब कहा जाने लगा। और अभी जो इंद्रदेव की, शक्रदेव इंद्र की जो पत्नी है उसका नाम सुजा है, तो वो एक असुर कन्या है, तो कहा जाता है वो असुर कन्या को अपनी वो पत्नी बना लिए, तो इसलिए उस माने में उनको सुजमपति भी कहा जाता है। इसके बाद शक्रदेवेंद्र जी के पास बहुत बड़ा एक क्षमता है। क्या है वो एक क्षण में, एक पल में हजारों चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, हजारों कारण को अच्छा से मनन कर सकते हैं, इसलिए उनको नाम पड़ गया सहस्य नित्य। तो ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं जो केवल और केवल शक्रदेवेंद्र जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप त्रिपिटक पढ़ेंगे तो त्रिपिटक में ज़्यादातर उनका नाम शक्रदेवेंद्र का नाम से ऐसा आता है, कहीं कहीं इंद्रदेव भी आता है। तो इसलिए आज हम लोग जानेंगे आखिर ये शक्रदेवेंद्र जी कैसे हैं, देवलोक में वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका स्वभाव क्या है, आज सब कुछ हम लोग सीखेंगे। याद रखिए ये मेरा वचन नहीं है और ना ही किसी और का, आलतू फालतू लोगों का। जो हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी हैं, सम्यक संबुद्ध है, सारे लोगों के ज्ञाता, सर्वज्ञानी, महाज्ञानी, 10 बलधारी तथागत भगवान बुद्ध जी का ये वचन है, इसलिए आप लोग श्रद्धा से सुनिए। अगर मेरा वचन होता तो हमें डर लगता है अपना मन का कुछ बारे में बताने के लिए, क्योंकि हम लोगों का मन में अलग अलग विचार आता है, हम लोगों का मन में अभी तक गंदगियाँ भरा हुआ है, लेकिन हमारे भगवान बुद्ध का मन में थोड़ा भी क्लेश नहीं है। तो आइए आज हम जानेंगे आखिर भगवान बुद्ध जी क्या क्या विस्तार बताए हैं शक्रदेवेंद्र जी के बारे में। तो अगर आप त्रिपिटक पढ़ेंगे तो त्रिपिटक में एक ग्रंथ है संयुक्त नाम निकाय से, तो उसी संयुक्त निकाय में एक अलग से एक संयुक्त है, वर्ग है, जिसका नाम है शक्र संयुक्त। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसी पवित्र ग्रंथ से भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया ये सुंदर सूत्र उपदेश बताऊंगा। इसमें काफ़ी सारे उपदेश हैं, लेकिन इसमें से कुछ कुछ सूत्र वो छोटा छोटा उपदेश है, तो मैं आपको आज बताऊंगा। तो पहला उपदेश का नाम है इसमें वेपचित्ती सूत्र। वेपचित्ती सूत्र उपदेश मतलब वेपचित्ती नाम का एक असुर है, उसी असुर को संदर्भ में बताया गया है, सुंदर सूत्र उपदेश है। तो भगवान बुद्ध जी उस समय श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे। उसी समय रहते समय, अभी देखिए भगवान बुद्ध जी ये उपदेश भिक्षुओं को दे रहे हैं, भिक्षुओं को अपने सामने बैठाकर ऐसा भगवान बुद्ध बता रहे हैं। कैसा है? भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, बहुत समय पहले की एक घटना है। उस समय देव और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया, उसको पाली में बोलते हैं देवासुर संग्रामो। तो देवताओं और असुरों के बीच बहुत बड़ा एक युद्ध छिड़ गया। तो युद्ध छिड़ने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं जो असुरों का एक मुखिया जी था जिसका नाम था वेपचित्ती, ये वेपचित्ती अपने सारे असुरों के साथ एक मीटिंग किया और कहता है सुनो भाइयों, अभी ये सुर और असुरों का युद्ध शुरू हो गया है, तो अगर इसी युद्ध में इंद्रदेव, शक्रदेव, देवताओं हार गया तो और असुर जीत गया तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, जो देवताओं का मुखिया इंद्र है उसको पकड़ करके यहाँ मेरे सामने लेकर आना। और पकड़ने के लिए इसमें सूत्र में आता है उन लोग का बंधन होता है। बंधन मतलब वो उन लोग का हाथ पाँव, दोनों हाथ दोनों पाँव और ये गर्दन, ऐसा उन लोग को बांध करके उसी सभा में लाया जाता। तो ऐसा उपदेश दिया ये वेपचित्ती असुरेंद्र अपना सारे असुरों को। तो हुआ क्या, अभी देव और देवताओं असुरों में जब युद्ध छिड़ा तो शक्रदेवेंद्र भी अपने सारे देवताओं को इकट्ठा करके बताया अगर हम लोग ये युद्ध जीत गए तो
और असुर लोग हार गया तो वो उस वेपचित्ती असुरेंद्र को पूरा उसको बंधन करके पकड़ कर सभा में हम लेकर के आना है यहाँ। तो ऐसा दोनों तरफ से बातचीत हुआ। इसके बाद युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद देवताओं जीत गया, असुर लोग हार गया। अभी पूरा देवलोक में सारी खुशियां हैं, पूरा खुशियां मनाया जा रहा है। उसी समय क्या हुआ, ये सारे देवताओं लोग मिलकर वो वेपचित्ती हारा हुआ असुरेंद्र को वो बंधन करके बांध करके उसको देव सभा में लाया। देव सभा में लाने के बाद अब इंद्र जी बैठे हुए हैं अपने आसन पर। जैसे ही वो देव सभा के अंदर असुर आया, आने के साथ पूरा गंदा गंदा गाली देना शुरू किया इंद्रदेव को। बहुत गंदा गंदा कठोर कठोर वचन बोलने लगा, डांटने लगा, फटकारने लगा। फिर भी इंद्र जी चुपचाप अपने आसन पे बैठे हैं, उसको एक जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो उसी समय मातली नाम का एक रथाचार्य, मातली वो है जो आपको पता होगा, शक्रदेवेंद्र जी के पास एक बहुत बड़ा एक रथ है। उनका रथ में हजारों चक्र है। सोचिए कितना बड़ा वो रथ होगा। तो उसी चक्र में उसी रथ में और बहुत सारे आजानीय घोड़ा हैं, उच्च कोटि का घोड़ा लोग, बहुत सारा। तो उनका वो रथ का ड्राइवर है ये मातली। मातली कहता है शक्रदेवेंद्र से, शक्रदेव जी ये वेपचित्ती आपको डांट रहा है, गाली दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आप चुपचाप क्यों हैं? आप क्यों सहन कर रहे हैं? क्या आपको इनसे डर लग रहा है या तो फिर आप इनके सामने कमज़ोर हैं? आप भी कुछ बोलिए। तभी शक्रदेवेंद्र जी बड़ा सुंदर जवाब देता है। ये सुनने के बाद आपको लगेगा अरे सचमुच में शक्रदेवेंद्र जी इतने अच्छे हैं। इंद्र जी कहते हैं, मातली मेरे मन में इस वेपचित्ती से थोड़ा भी डर नहीं है, थोड़ा भी डर नहीं है। लेकिन मातली मैं सोचता हूँ मेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ क्यों उलझने जाऊं मैं। तो देखिए कितना सुंदर वचन है ये, हम लोग का जीवन में उतारने के लिए कितना अच्छा चीज़ है। मान लीजिए हम लोग को भी कभी कभी दुनिया का लोग कितना आता है, गाली देता है, डांटता है, कभी कभी हम लोग गलती नहीं किए फिर भी हमें दोष लगाता है, तो उस समय आम इंसान का मन कैसे भड़क जाता है तुरंत। हम ये नहीं किए, हमें गलत बोल रहा है, तुम हमें कैसे डांट सकता है, पूरा उसको भी वापस रिप्लाई देने जाता है। इंद्र जी ऐसा नहीं है। इंद्र जी कह रहे हैं यहाँ मेरे जैसा एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे मूर्ख लोगों के साथ क्यों उलझने जाऊं मैं। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति उलझ रहा है किसी से गुस्सा से, तो इसका मतलब दोनों का दोनों मूर्ख है, दोनों का दोनों कम बुद्धि वाला है। ज्ञानी लोगों का स्वभाव कैसा है, वो लोग कभी भी गुस्सा से कुछ रिप्लाई देने नहीं जाता है, चुप रहता है। और इसमें कहते हैं इंद्र जी, मातली ये दुनिया में जो भी युद्ध होता है ना, वो सारे युद्ध मूर्खों के कारण ही उत्पन्न होता है। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करता है, वो वैसे मूर्ख लोगों को कोई ना कोई दंड देकर उन लोग को रोकता है, क्योंकि अगर दंड नहीं देगा तो वो लोग और युद्ध के लिए पूरा माहौल तैयार कर देता है। इसलिए ज्ञानी लोग का एक काम है, वो दंड दे करके ही सही मूर्ख लोगों को रोकना चाहिए उससे। तो ऐसा इंद्र जी बताएं। फिर आगे कहते हैं, मातली अगर कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को देख रहा है कि वो गुस्से में है, तो सामने वाले व्यक्ति को गुस्से में देखकर अगर वो सामने वाला व्यक्ति खुद शांत हो जाता है, तो चुप हो जाता है, तो और कुछ उसको जवाब नहीं देने जाता है, तो मुझे लगता है वो मूर्ख लोगों को चुप करने का वो एक बहुत अच्छा उपाय है। देखिए कितना अच्छा चीज़ है ना ये। हमारे भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को बता रहे हैं, शक्रदेवेंद्र जी ऐसा बोल रहा। हम लोग को ज़्यादातर अगर किसी को कुछ समझाना होता है तो हम लोग भी वो ऊपर से कुछ रिप्लाई देते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं, लेकिन वो हालांकि गलत है। मूर्ख लोगों को सुधारना है तो, शांत करना है तो एक ही उपाय है, वो जो कुछ भी बोल रहा है आप बस जवाब मत दीजिए। आप ट्राई करिए, ये चीज़ आपको भी सफल करके देगा ये तरीका।
इसके बाद वो मातली कहता है रथाचार्य शक्रदेवेंद्र से, इंद्रदेव जी, आप ये जो सह रहे हैं, आप जो चुपचाप हैं, इसे कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, इसमें मुझे एक दोष दिखता है। क्या है वो? अगर हम अपने दुश्मन के सामने चुप रहते हैं तो, उसे कुछ करते या बोलते नहीं हैं तो, वो सामने वाला सोचता है हमसे ये सामने वाला डर गया है, इसलिए हमें कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा हमें सोचता है, डरने के कारण वो और घमंड हो जाता है। तभी शक्रदेवेंद्र जी कहते हैं, मातली, अगर मूर्ख व्यक्ति सोचता है तो सामने वाला दुश्मन ये हमसे डर गया, तो उससे क्या दिक्कत है, उसे सोचने दो। वो ऐसा सोचे या ना सोचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो सद्गुण है, वो उसका वृद्धि होना चाहिए, सहनशीलता का वृद्धि होना चाहिए। वो है तो और क्या ही चाहिए। देखिए शक्रदेवेंद्र जी का कितना सुंदर विचार है। आम दुनिया के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते हम लोग। आज दुनिया में इतना सारा झगड़ा क्यों है? एक देश दूसरा देश से लड़ रहा है, घर परिवार, माँ बहन पिता, हर कोई एक दूसरे के साथ झगड़ रहा है। क्यों? सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता नहीं होने का कारण है वो हर जगह पे युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों तरफ से अगर एक भी व्यक्ति रुक जाता है तो, चुप हो जाता है तो, वहीं पे वो युद्ध खत्म हो जाता है, वहीं पे वो झगड़ा खत्म हो जाता है। तो इसलिए देखिए इंद्र जी का कितना सुंदर विचार है। इंद्र जी कहते हैं, सहनशीलता से बढ़कर कुछ और है नहीं। जो व्यक्ति बहुत मजबूत होते हुए भी अपने सामने, अगर सामने वाला दुश्मन बहुत कमज़ोर है और वो उसको डांट रहा है, गाली दे रहा है तो, लेकिन मजबूत होते हुए भी सामने वाले दुश्मन का मान अपमान, निंदा, कठोर वचन सब कुछ सह लेता है तो, सब्र करता है तो, वो है सबसे मुश्किल से जीता हुआ युद्ध को जीतने वाला इंसान। इसका मतलब ये, हम जितना आसान से हम लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं, उतना ये अपने आप को एक उस जीवन की ओर ढाल लेना आसान नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों को अगर कोई कुछ बोलने पे कैसे मन नाराज हो जाता है, कभी काफ़ी लंबे समय तक हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कैसा होता है। तो इसलिए हम लोग को अभी बात क्या है, ये बुद्ध वचन के अनुसार अपना मन को डालना चाहिए। नहीं तो ऐसे हम लोग कितना भी प्रवचन सुन लिए तो, कितना भी उपदेश सुन लिए तो, अगर उस उपदेश का वो कारण अपने जीवन में नहीं उतारे तो फिर तो निरर्थक है ना। इसलिए आप कोशिश करिए शक्रदेवेंद्र जी का ये गुण अपनाने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर गुण है। आगे इंद्रदेव कहते हैं, जो कोई व्यक्ति सामने वाला, मान लीजिए अगर गुस्सा है तो, और उसके सामने खुद भी गुस्सा प्रकट करने गया तो, उससे घाटा खुद को होता, पाप खुद को मिलता। इसलिए बुद्धिमान आदमी क्या करता है, देखता अगर मेरे सामने कोई गुस्सा है तो, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो, ये उसी समय गुस्सा करने नहीं जाता है, बल्कि शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसा करने से दोनों का कल्याण होता है, दोनों का भलाई होता है, ऐसा भगवान बुद्ध बता रहे हैं। देखिए, तो ऐसा बताने के बाद अंत में भगवान बुद्ध, बस इतना ही था ये सूत्र छोटा सा। तो अंत में भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं देखो, ये शक्रदेवेंद्र अपना पुण्य से देवलोक में जन्म लिया, अपना पुण्य से शक्रदेवेंद्र बन गया, अपना पुण्य से इतना सारा सुख सुविधा भोग रहा है, फिर भी उसके अंदर कितना सहनशीलता है, कितना इसके अंदर एक स्वभाव है विनम्रता का। भिक्षुओं, तुम लोग तो ये बुद्ध शासन में चीवर पहने हो, इसलिए तुम्हें कितना होना चाहिए ये विनम्रता और ये सहनशीलता का गुण। इसलिए भिक्षुओं, ये सहनशीलता का गुण, विनम्रता का गुण तुम लोग भी अपनाओ। ऐसा करे भगवान बुद्ध ये सुंदर छोटा सा सूत्र उपदेश समाप्त किए। तो देखिए ऐसा छोटा छोटा और भी सूत्र है, वो भी हम सोचे आपको बता देने के लिए। आगे एक छोटा सा सूत्र है, इसका नाम है कुलावक सूत्र। इसी सूत्र में भगवान बुद्ध बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उस समय भी भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे। तो ये ऐसा हुआ, भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, बहुत समय पहले भी एक सुर देवताओं और असुरों का युद्ध छिड़ा। उसमें क्या हुआ, इस बार देवताओं लोग हार गया, असुर लोग जीत गया। तो असुर लोग पूरा गुस्सा मन से शक्रदेवेंद्र को पकड़ने के लिए उससे पूरा पीछा कर रहा था। शक्रदेवेंद्र भी अपना वो रथ पे
बैठ करके, और मातली उसका ड्राइवर जो था वो ले करके जोर से भागता जा रहा था। पीछे से असुर लोग उसको पीछा कर रहा है। तो जैसे ही रथ आगे जाते गया, जाते जाते एक सामने ऐसा एक एरिया आ गया, एक जंगल आ गया। उसी जंगल में बहुत सारे छोटे छोटे वो चिड़ियों का घोंसला था नीचे में। तो शक्र देवेंद्र जी अपना वो रथाचार्य से कहते हैं, मातली तुम याद रखो, अभी हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं सामने बहुत सारे चिड़ियों का अंडा है, घोंसला है और छोटे छोटे प्राणी हैं। अगर हम लोग उसके आगे जाएंगे तो ये चक्के से दबकर वो सारे प्राणी मर जाएंगे। मातली, मैं सोचता हूँ इन प्राणियों को मारने से अच्छा है असुरों का हाथ से मैं खुद मर जाऊंगा, इसलिए रथ को आगे मत बढ़ाओ, पीछे मुड़ लो। ऐसा बोलने के साथ मातली अपना वो रथ घुमा लिया। घुमा करके वापस जब मुड़ा तो असुरों को कुछ और ही लगा। असुरों को लगा, अरे लगता है इस शक्र देवेंद्र के पास और भी कोई दूसरा शक्ति आ गया है, बल आ गया है, लगता है फिर से युद्ध शुरू होगा। सारे असुर डर के मारे वापस भागने लगा। फिर यहाँ पे भगवान बुद्ध कहते हैं, इस तरीके से शक्र देवेंद्र धर्म से वहाँ पे जीत गया, धर्म के कारण। देखिए उसके अंदर था प्राणियों के प्रति दया, करुणा। अरे मेरे कारण किसी भी प्राणी को कोई हत्या ना हो, मुड़ गया। वो एक धर्म का बल के साथ मुड़ा, सामने देखने के साथ सारा असुर लोग भाग गए। तो ये भी एक छोटा सा सूत्र था, ये भी भगवान बुद्ध जी बताए हैं। तो देखिए इसमें भगवान बुद्ध बहुत सुंदर कहते हैं, ये सूत्र उपदेश भी भिक्षुओं को भगवान बुद्ध बताए हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, बहुत समय पहले बहुत सारे श्रेष्ठ, गुणवान, शीलवान, ध्यान करने वाले ऋषि लोग थे। ये सारे ऋषि लोग जंगल में रहते हैं, तो जंगल में ध्यान साधना करते हैं, अपना मन को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी समय क्या हुआ, वो ऋषि लोगों का कुटिया के अंदर, जो उन लोगों का आश्रम था एक, उसी आश्रम के अंदर एक वेपचित्ती नाम का, जो पहले मैं आपको बताया वेपचित्ती असुरेंद्र, वो असुर वहाँ पे गया। वो ऋषियों का कुटिया के अंदर जा रहा था, उन लोग का आश्रम के अंदर। लेकिन जाते समय वेपचित्ती कैसे गया है, इसमें आता है, सूत्र में आता है, वो पूरा अपना चप्पल डालकर, खड़ाऊँ पहनकर, कमर में तलवार लटकाकर और छाता ओढ़कर, पूरा मतलब उन ऋषियों को बिना कोई इज्जत सत्कार किए ऐसे ही अंदर चला गया, मेन गेट के साथ। इसलिए ऐसा ठाठ बाट से कोई जाता है तो अगर ऋषि से मिलने के लिए, इसका मतलब वो ऋषियों का अपमान है। आप भी अगर कोई किसी से मिलने जाते हैं, तो भंते लोगों से मिलने जाते हैं, तो फिर किसी और गुणवान लोगों से मिलने जाते हैं, तो उनके सामने पूरा ठाठ बाट से जाते हैं, इसका मतलब वो सामने वालों को गौरव कम है। पहले भी सूत्र में आता है, भगवान बुद्ध से भी अगर कोई राजा मिलने गया है तो वो लोग अपना मुकुट उतार देता है, चप्पल खोल देता है, तलवार हटा देता है, एक आम इंसान की तरह दर्शन करने के लिए जाता है। लेकिन इसमें जो असुर आया है ऋषियों से मिलने के लिए, पूरा घमंड के साथ आया। तो वो आने के बाद उसी समय फिर क्या हुआ, शक्र देवेंद्र भी ऋषियों से मिलने के लिए आया। लेकिन शक्र देवेंद्र जब आया तो पूरा अपना चप्पल एक तरफ पहले खोल दिया, उनका जो तलवार था वो किसी और को हाथ में थामने के लिए दे दिया, और उनके ऊपर जो छाता था वो छाता भी मोड़ कर आश्रम का पीछे का दरवाजा से वो अंदर प्रवेश किया। इज्जत सत्कार सम्मान के साथ अंदर जाने के बाद शक्र देवेंद्र जी पीछे वाले दरवाजे के साथ जाने के बाद, और उन लोग का जो कुटिया है वो आगे है। तो इसमें आता है, वो सारे ऋषि जी लोग एक सुंदर बात कहता हे शक्र देव, आप जो इधर खड़े हैं उल्टी दिशा में, ये ऋषि लोग बहुत लंबे समय से ध्यान साधना कर रहा। लंबे समय से ध्यान साधना करने के कारण हम लोग काफ़ी समय से स्नान भी नहीं किए, अपने पहने हुए कपड़ों को धोए भी नहीं है। तो आप उधर खड़े होने की वजह से शायद आपको हम लोग के तरफ से जो टच होकर के, स्पर्श होकर के जो हवा गुजर रहा होगा, वो तो बहुत बदबू दे रहा होगा, बहुत दुर्गंध दे रहा होगा। तभी शक्र देवेंद्र जी कहते हैं, हे ऋषिगण, ऐसा मत सोचिए, बहुत समय से आप ऋषि लोग, तपस्वी लोग इतना ध्यान साधना किए हैं, तो आप लोग सचमुच में पूजनीय हैं, वंदनीय हैं।
आप लोगों का शरीर से स्पर्श होकर जो हवा बह रही है, वो हवा को हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। वो मेरे लिए गंध नहीं है, दुर्गंध नहीं है, वो मेरे लिए एक सुंदर फूल का गुच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर फूल का गुच्छा को अपने सर पे रखता है, वैसे ही खुशी खुशी मैं आप लोगों के स्पर्श होकर के आने वाली हवा को स्वीकार करता हूँ। मतलब देखिए इंद्र जी का कितना अच्छा विचार है ना। वो कहते हैं देवताओं कभी भी इस कारण से घृणा नहीं करता। इसका मतलब देवताओं मन देखता है, शरीर नहीं। आजकल हम लोग करते क्या हैं, ऊपर से पूरा साफ सुथरा है और कुछ दान भी दे रहे हैं तो पूरा भर भर के रखे हुए हैं, लेकिन अंदर उल्टा चलते रहता। अंदर पूरा गंदगी भरा हुआ, ऊपर से दिखा रहे हैं पूरा साफ सुथरा है। देवताओं जानता है कौन कैसा है, इसलिए देवताओं देख करके उन लोगों को मदद करता है। याद रखिए, आपको भी अगर देवताओं का मदद चाहिए तो अंत में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप वो करिए, आपको ज़रूर देवताओं का मदद मिलेगा। तो आगे एक और छोटा सा सूत्र है। ये सूत्र उपदेश भगवान बुद्ध जी राजगीर में करते हैं। तो राजगीर में बहुत सारे भिक्षुओं को बुलाकर सामने कहते हैं, भिक्षुओं, बहुत समय पहले इसी राजगीर में एक गरीब व्यक्ति था। ये इतना गरीब है कि इसके पास कुछ खाना भी नहीं है, भिखारियों की तरह मांग कर खाना खाता है और इधर उधर भटकते रहता है सोने के लिए हमेशा। तो ये गरीब व्यक्ति, लेकिन इसके अंदर भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा था, धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा था, श्रावक संघ के प्रति बहुत श्रद्धा था। ये श्रद्धा से बहुत आगे था और इसके पास बहुत खास बात क्या है, कितना भी गरीब हो गया तो अपना जीवन यापन करने के लिए कभी भी सील नहीं तोड़ा, सील का पालन किया, पंचशील का सुरक्षा किया अखंड। और ये गरीब व्यक्ति के पास बहुत सारा भगवान बुद्ध का ज्ञान भी है अंदर दिल में। बहुत बार बार ज्ञान सुन करके उसी ज्ञान के अनुसार ही अपना जीवन जीता। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं इसके पास हमेशा, ये गरीब तो था, नॉर्मली हम लोग जानते हैं गरीब लोग दान देना मुश्किल है, लेकिन ये गरीब दूसरों से भीख मांग मांग करके भी कुछ भी इसको मिलता है तो इस संघ को दान दिया, दूसरों को दान दिया। इसके बाद ये गरीब व्यक्ति मनुष्य लोक में रहते समय हमेशा प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए मेहनत किया। सिंपल से कहें तो श्रद्धा, सील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा, पंचशील बल इसके अंदर था। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, ये गरीब व्यक्ति मरने के बाद तावतिंस देवलोक में जन्म लिया। तो तावतिंस देवलोक में जन्म लेने के बाद अभी ये गरीब नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा देवता। तो उन दिनों तावतिंस में जो पहले से आए हुए देवता लोग थे, वो लोग इससे देखकर जलने लगा। उन लोगों को बहुत कुछ अंदर से, एक आपको तो पता ही होगा, वो बीमारी आ गया उसको। सारे देवताओं उसको, नया देवता को गाली देने लगा, डांटने लगा, अरे तुम अभी आ गया है देवलोक में, मनुष्य लोक में रहते समय तुम्हारे पास एक कपड़ा भी नहीं था, गरीब था, भिखारी था, ऐसा ऐसा करके डांटने लगा। इसका मतलब देखिए, मनुष्यों को जैसा भी देवता लोग होता है ना, जलन करके उन लोग को डांट रहा है बेचारे को। तभी वहाँ पे शक्र देवेंद्र जी आते हैं। शक्र देवेंद्र जी आ करके सारे लोगों को कहते हैं, देवगण, ये जो नया देवता आया है आप लोग इसको डांटिए मत, गाली मत दीजिए, अपमान मत करिए, ये बहुत एक श्रेष्ठ देवता है। हाँ, मनुष्य लोक में रहते समय इसके पास, ये गरीब था, भिखारी था, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा धन था। अंदर भगवान बुद्ध के प्रति अटल श्रद्धा था, धर्म के प्रति अटल श्रद्धा था, श्रावक संघ के प्रति अटल श्रद्धा था, और ये हमेशा सील पालन किया है। भगवान बुद्ध का बहुत ज्ञान सुना है, हमेशा भिखारी हो गया फिर भी ये दान दिया है और अपना प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए बहुत अभ्यास किया है। इसलिए देवताओं, आप लोग इसे डांटिए मत, ये सचमुच में एक गरीब नहीं बल्कि बहुत अमीर देवता है। तो इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग बस ऊपर से किसी इंसान को देखकर ऐसा नहीं कर सकते ये गरीब है अमीर है। कोई गरीब है तो मतलब सही से खाना नहीं मिल रहा है, तो घर सही से नहीं है, तो परिवार उसके पास नहीं है, तो ऊपर से हम लोग बोलते हैं वो गरीब है बेचारा, ऐसा है। लेकिन असली गरीब अगर किसी के पास श्रद्धा नहीं है तो
सील नहीं है तो, श्रुति नहीं है तो, त्याग नहीं है तो, प्रज्ञा नहीं है तो, वो है असली गरीब। तो अगर ये सेक बल आप में भी नहीं है तो आप गरीब हैं। अगर ये सेक बल मुझ में भी नहीं है तो मैं भी एक गरीब हूँ। तो इसलिए भगवान बुद्ध इसमें कहते हैं ये पंच सेक बल को बढ़ाने के लिए। तो ये था एक छोटा सा सूत्र उपदेश। आगे एक और छोटा सा उपदेश है, ये आखिरी उपदेश, ये भी बहुत सुंदर है, इसलिए हम सोचे आपको बताने के लिए। तो इसमें क्या होता है, उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते हैं। श्रावस्ती में रहते समय भिक्षुओं को बुलाकर ये सूत्र उपदेश बताते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं उस समय एक दिन क्या हुआ, बहुत समय पहले की बात है। शक्र देवेंद्र अपना सारथी जो मातली है उसको पुकारता है। पुकार कर कहता है, मातली आज हमारा ये रथ तैयार करो, हम लोग चलेंगे बगीचा घूमने के लिए। तभी ये मातली अपना वो देवेंद्र का बात मान करके वो जो 1000 चक्कों वाला रथ है और उसमें जो आजानीय श्रेष्ठ कुल का घोड़ा है वो सब कुछ तैयार करके हाथ जोड़कर विनम्रता से शक्र देवेंद्र के पास गया और जाकर बताया, इंद्रदेव जी आपका वो रथ तैयार है, समय अभी उचित है चलने का। तभी शक्र देवेंद्र जी का एक महल है, बहुत बड़ा प्रसाद, इसी प्रसाद का नाम है वैजयंत महाप्रसाद। तो ये देवलोक में है, तावतिंस देवलोक में। तो वहाँ से क्या किए, शक्र देवेंद्र जी अभी अपना महल से उतर रहे थे। महल से उतरते समय शक्र देवेंद्र जी क्या करते हैं, अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए चारों दिशाओं की तरफ मुड़ मुड़ कर ऐसे नमन करते हैं, झुक झुक कर चारों दिशाओं की तरफ। अभी मातली ये चीज देखा, मातली देखने के बाद इसको बहुत विस्मित लगा। ये शक्र देवेंद्र हैं, देवताओं के मुखिया हैं। मातली गया इंद्र जी के पास और जाकर बोलता है, हे देव आप तो सारे देवताओं के मुखिया हैं, पूरे पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोग आपको नमन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। यहाँ तक कि विरूढ़, विरूपाक्ष, धृतराष्ट्र, वैश्रवण 4 महान देवताओं जो हैं वो भी आपको नमन करते हैं। मनुष्य लोक में रहने वाले बहुत सारे लोग आपको नमन करते हैं। तो आप अभी किसको इधर ये चारों तरफ मुड़ मुड़ कर नमन कर रहे हैं, आप तो देवताओं का मुखिया है। तो देखिए तभी इंद्र जी बहुत सुंदर जवाब दिया। इंद्र जी कहते हैं, मातली ये बात तो सत्य है, मनुष्य लोक में रहने वाले बहुत सारे मनुष्य मेरी वंदना करते हैं, 4 महान देवताओं भी मेरी वंदना करते हैं, समस्तावतिंस देवलोक में रहने वाले सारे देवताओं भी मेरी वंदना करते हैं। लेकिन मैं जिसको वंदना करता हूँ मातली, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। मैं वंदना करता हूँ उसको जो मनुष्य लोक में रहते समय जो लोग शीलवान हैं, जो अपने घर द्वार छोड़कर ब्रह्मचर्य के जीवन जी रहे हैं। मातली मैं अपना हाथ जोड़कर उन लोगों को नमन करता हूँ। मातली मनुष्य लोक में कुछ शीलवान उपासक उपासिकाओं लोग हैं, नर नारी लोग हैं, वो लोग बहुत शीलवान हैं, गुणवान हैं। उन लोगों का जीवन में कोई कलंक नहीं है, निर्दोष जीवन है, धार्मिक तरीके से व्यापार करके अपने बाल बच्चों को भी पालन पोषण करते हैं। मातली वैसे धार्मिक उपासक उपासिकाओं को भी मैं झुककर नमन करता हूँ। विस्मित नहीं है क्या ये? इसका मतलब एक धार्मिक उपासक उपासिका भी, धार्मिक उपासक उपासिका को भी शक्र देवेंद्र झुक करके नमन करता है। विशेषता क्या है धर्म का? देवताओं किसी को झुक रहा है, इसका मतलब धर्म से जीवन जी रहा है, इसलिए झुक रहा है। ऐसे ही देवताओं नहीं झुकता। आज तक हम लोग सुने हैं कि बहुत सारे लोग वो देवताओं के सामने झुकते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, मन्नत मांगते हैं। लेकिन देखिए इंद्रदेव खुद झुक रहे हैं एक धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले उपासक उपासिकाओं के सामने भी। इसका मतलब धर्म कितना श्रेष्ठ है। तो ऐसा बताने के बाद मातली बहुत खुश हुआ। वो कहता है, अरे शक्र देवेंद्र ये तो विस्मित है, सचमुच में बहुत विस्मित है। आप पूरा धरती के रहने वाले लोग आपको नमन करता है, लेकिन फिर भी आप धर्म के अनुसार जो जी रहा है उन लोगों को नमन कर रहे हैं। वो लोग तो सचमुच में बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। इसलिए हे इंद्रदेव आप जिनकी वंदना कर रहे हैं
मैं भी उनका वंदना करता हूँ। ऐसा करके वो भी चारों तरफ झुक करके नमन किया, धार्मिक लोगों को और ब्रह्मचारी लोगों को। तो ये था शाक्य संयुत्तर से बताया गया छोटा छोटा सूत्र उपदेश। तो आप याद रखिए, अभी आपको समझ में आ गया होगा आखिर इंद्र जी का स्वभाव कैसा है, बातचीत करने का तरीका कैसा है, मुश्किल घड़ी में वो कैसा निर्णय लेते हैं, आपको अभी अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आप याद रखिए, ये शक्र देवेंद्र भगवान बुद्ध का शरण में गया हुआ एक श्रोतापन उपासक है। आप अगर त्रिपिटक पढ़ेंगे तो उसमें एक और सुंदर सूत्रोपदेश आता है शाक्यपन्य नाम से। तो शाक्यपन्य सूत्रोपदेश जब उसमें क्या है, भगवान बुद्ध जी और शक्र देवेंद्र जी का वो बातचीत है। कुछ कुछ सवाल वो आकर करता है भगवान बुद्ध से, भगवान बुद्ध सुंदर से उसको जवाब देते हैं। और उसी उपदेश में वो शक्र देवेंद्र भगवान बुद्ध का बहुत गुण भी प्रशंसा करता, गुण गाता। तो उसी सूत्र उपदेश सुन करके वो शक्र देवेंद्र जी श्रोतापन्न हो गए। तो इसका मतलब देखिए, वो अभी भी शक्र देवेंद्र जी हैं। अभी भी कोई अगर कोई धर्म की रास्ता पे दिल से चलता है तो वो उनको मदद करते हैं। याद रखिए, कुछ भी अगर मदद लेना है तो देवताओं से दिल से करना चाहिए। ऊपर से दिखा करके करने गया तो कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे गुरुबंती कहते हैं, आज भी अगर कोई धर्म की रास्ता पे सही से जाता है तो देवताओं उसको रक्षा करता है, मदद करता है धर्म की रास्ता पे आगे चलने के लिए। कोई भी दिक्कत बाधा है तो उससे सुरक्षा करता है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध सूत्र उपदेश में बताए हैं, जो कोई व्यक्ति दान पुण्य करके अगर वो पुण्य देवताओं को भी अनुमोदन करता है तो वो देवताओं उस व्यक्ति की रक्षा करता है, जीवन में आने वाले बाधाओं से थोड़ा उसको बचाता है। तो जमा किया हुआ पुण्य हम लोग वो दूसरों देवताओं को भी अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन करना मतलब उसको भी देते हैं, वो पुण्य को दिया जा सकता, भगवान बुद्ध बताएं। तो वो पुण्य देने के बाद कभी कभी वो देवताओं का और सुख सुविधा बढ़ जाता है, वो लोग और खुश होता है। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं वो लोग खुश होने के बाद मनुष्यों को भी वो लोग सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन उसी को जो केवल ईमानदारी के साथ पुण्य अनुमोदना करता है। आप पुण्य जमा करके सोचिए, मैं आज सुबह से लेकर जितना भी पुण्य जमा किया हूँ, ये सारे पुण्य शक्र देवेंद्र जी को अनुमोदन करता हूँ। ये सारे पुण्य लेकर शक्र देवेंद्र जी खुशी हो, सुखी हो और श्रद्धा, शील, शुद्ध, त्याग, प्रज्ञा से बढ़ जाए, ऐसा करके और उनको ये सारे पुण्य के बल से निर्वाण मिल जाए, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उनको वो पुण्य मिलता है और वो पुण्य लेकर आपकी सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए याद रखिए, आज ये शाक्य संयुक्त जो हम लोग सुने हैं, ये सुनने मात्र से भी हम लोगों का जीवन में बहुत पुण्य जमा हुआ है। तो इसलिए आप जो भी पुण्य करते हैं तो अपना जीवन में वो सारा पुण्य विशेष करके शक्र देवेंद्र जी को अनुमोदन करिए, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। तो इसलिए मैं भी आपको आशीर्वाद करता हूँ, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से आपका जीवन भर जाए, आपका जीवन में भी उत्तम शांति ही प्राप्त हो। नमो बुद्धाय।